वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। और यहाँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे सब तैयारियां चल रही है। मैं तो नहा धो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए। हमारे गन्नू भैया जो कि कल हमारी बिटिया लेके आ गई है, तो उनकी पूजा पाठ करेंगे। तो फिलहाल अभी तो मैंने कल रात में, जैसा कि आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाई थी मैं, कि इस तरह से थोड़ा सा सजा दिया है, पीढ़ा वगैरह सजा के रखी हूँ। अब जा रही हूँ सब पूजा की तैयारी करने के लिए। इधर हमारे सब बिटिया लोग नहा धो, जल्दी से नहा लो भाई, ये नहाओ जल्दी। पूजा करना है कि नहीं? जल्दी जल्दी नहाओ, चलो नहा लो, जल्दी नहा के आओ। और हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ। तो अब जा रहे हैं पूजा पाठ की तैयारी करने। यहाँ पत्ता वगैरह सब कुछ मेरे को अभी लगाना है, करना है। और चलो ठीक, जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फालतू की चीजें नहीं यूज करो। बेटा नहीं जाओ, खाने नहीं के रखो, जाओ। फ्रेंड्स, आप सबको शुभ प्रभात। आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे इस छोटे से चैनल निताशाज़ व्लॉग में। और आशा ये भी करती हूँ कि मैं अपने चैनल में जो भी व्लॉग डालती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरे जो भी नए सब्सक्राइबर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए। तो आज है गणेश चतुर्थी और मैं गणपति बप्पा को विराजमान करने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने जैसा कि पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि मैंने फूल, फल और जो बैकग्राउंड है बप्पा जहाँ बैठेंगे उसको सजाने का सब तैयारी पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। और अभी मैं बप्पा की स्थापना करूँगी अपने तरीके से, और अपने मन में मेरी जैसी श्रद्धा भाव है मैं उसी भावना से बप्पा की स्थापना करूंगी। तो सबसे पहले कलश की स्थापना, फिर बप्पा को भी वहाँ जहाँ पर मैंने पीढ़ा लगाया है वहाँ पर अक्षत के ऊपर बप्पा की भी स्थापना करूंगी। साथ में रिद्धि सिद्धि सभी की स्थापना मैं करूंगी। फ्रेंड्स, मेरी ऐसी मानना है कि भगवान भाव के अभिलाषी होते हैं। तो आप जितनी अच्छी भावना से बप्पा को बुलाएंगे, मन में सच्चाई रख के, शुद्धता रख के बप्पा को बुलाएंगे, बप्पा आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे सब तैयारी कर रही हूँ। मेरी बड़ी बिटिया जिसका कि छुट्टी नहीं था, उसका वर्क फ्रॉम होम ली थी, तो वो अपना ऑफिस का काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी जब घर पे रहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम होता है, तो वो भी अपना ऑफिस का काम ही कर रहे हैं। छोटी बिटिया को मैंने बोला है जल्दी से नहा लेने के लिए, तो वो मेरे साथ तैयारी करवा देती है। फ़िलहाल वो अभी गई है नहाने, तो जब तक मैं बाकी सब तैयारियां कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हैदराबाद में इतना अच्छा गणेश उत्सव मनाया जाता है कि देखते ही बनता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गणेश जी रखे जाते हैं। पर्टिकुलर मेरे ही कॉलोनी में बहुत जगह पंडाल बड़ा बड़ा लगा के और गणेश जी रखे हुए हैं। हर बिल्डिंग के नीचे गणेश जी रखे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ गणेश पूजा बहुत अच्छे से मनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश का कल्चर कितना अच्छा है कि हर एक त्यौहार हर एक इंसान के मन में कितनी खुशी और उल्लास से भरा हुआ होता है। चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या फिर माँ दुर्गा की स्थापना, दुर्गा पूजा हो या फिर दिवाली हो, होली हो, हर एक त्यौहार हर एक इंसान के मन में खुशी और उल्लास से भरा हुआ रहता है। तो फ़िलहाल इसी तरह से मैं पूजा पाठ बहुत ही खुशी मन से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं वैसे गणेश जी की पूजा स्थापना करके नहीं करती हूँ, कभी नहीं किया है मैंने। लेकिन पिछली बार से जब से मैं हैदराबाद आई हूँ तब से मेरी बेटी जो कि स्कूल से ही गणेश जी बना के और लेके आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना पप्पा को 2-3 दिन मैं भोग लगा के फिर विसर्जन करूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही वो बना के लाती है तो मुझे ऐसे विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह सुबह ही मेरी बाई आ जाती है, तो वो आके अपना पूरा घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई थी। और मैं फिर नहाने के बाद सबसे पहले रंगोली डाल के और कलश में पानी मैं हर रोज़ ही दरवाजे के सामने रखती हूँ, उसमें फूल
डाल के, और फिर दोनों तरफ मैंने दिया लगाया दरवाजे में, और अब मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि पहले बप्पा को मैंने बिठाया अक्षत के ऊपर, फिर उसके बाद मैंने कलश की स्थापना की। अक्षत के ऊपर ही कलश की स्थापना की। कलश में पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के 1 रुपए का सिक्का और अक्षत भी डाली, साथ में बेजोड़ संख्या में आम का पत्ता रख के फिर नारियल में रोली बांध के उसमें टीका लगा के इस तरह से मैंने कलश की स्थापना की। अब उसके बाद रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना सुपारी से मैंने किया था। तो जो नियम मेरे को पता है मैं उसी तरह से बप्पा की स्थापना करके अपने भाव से बप्पा को प्रार्थना करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। इधर मेरी बेटी भी आ गई, तो मैं अब उसको जो भी सामान लाने के लिए बोल रही हूँ तो वो मेरे को ला के दे देती है। तो इस तरह से वो भी मेरे साथ पूजा पाठ में तैयारी करा रही थी। उसको बहुत खुशी थी कि मम्मी पूजा पाठ कर रही है, मैं गणेश जी बना के लाई हूँ और मम्मी बप्पा की पूजा कर रही है। तो उसको बहुत स्पेशल फील होता है ये सब करने से। तो उसी की खुशी के कारण और मेरी इच्छा होती है कि बच्चे जिसमें खुश रहे, मैं भी वही काम करूं। तो देखिए, कल्चर बच्चों में ऐसे ही आता है। हम जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं या कुछ जो भी काम करते हैं घर का, तो बच्चे इसी तरह से सीखते हैं कि माँ कैसे कर रही है। हालांकि अभी मेरी बेटी छोटी है, उसको उतना आता नहीं है, लेकिन बचपन से ही देखते देखते बच्चा सीखता है। तो जब उसमें समझ आएगी और उसका जब घर द्वार करने का समय आएगा तो वो अपने आप ये सारा काम अच्छे से करने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी इसी प्रकार से थी। मेरी माँ पूजा पाठ उनको बहुत अच्छा लगता था, वो करती थी, तो मैं अपनी माँ के साथ पूजा पाठ में हेल्प कराती थी। माँ किस तरह से पूजा पाठ कर रही है मैं ये सब देखती थी, और फिर ऐसे देखते देखते ही मैंने भी सीखा है। और जब मेरी शादी हुई तो मैं भी अपने घर में आके ऐसे ही पूजा पाठ कर रही हूँ। तो बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको हाथ से हर एक चीज़ सिखाया जाए। अगर जो भी बच्चे को सीखना रहता है तो वो देख कर ही सीख लेते हैं। ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूजा पाठ पूरा कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे पूजा करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पर अब मैं गणेश स्तोत्र पढ़ने के बाद अब मैं आरती कर रही हूँ। गणेश जी की पूजा पाठ हो गई है, मतलब सभी भगवान की पूजा पाठ हो गई है। और तो आप भी हमारे गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए हमारी बिटिया जो गणेश जी बना के लेके आई थी स्कूल से, उसी की पूजा पाठ हमने कर दी। दोनों बच्चों ने कल मिल के सजा दिया था। ये मेरे रोज के भगवान जी सब पूजा पाठ। अब हमारी बिटिया जो कि अब समेटने का काम कर रही है। अब मैं जा रही हूँ, खाना वगैरह बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग अभी शाम को निकले हैं और देखने की कहाँ कहाँ गणपति बप्पा बैठे हैं। और
क्या बोलते हैं, फूल लेने भी। अपने उसमें माला किसी ने नहीं लगाया गेट पे, बाकी सब जगह गेट पे माला लगा। यहाँ एक बप्पा जी, ये देखो, बाप रे कितना बड़ा पंडाल बना है रे। ये देखो, ये देखो, यहाँ प्रोग्राम भी होगा। अभी यहाँ पर पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, शाम को पूजा होगी। ये एक गणेश जी वहाँ बैठे हैं। गन्नू भैया देख के आते, चलो। ये एक बैठा है, ये देखो, ये गणेश जी। यहाँ पर पूजा हो गई है लगता है। ये देखो, यहाँ गणेश जी रख दिए, कितना सुंदर सजाए। यहाँ पूजा हो गई है। तो फ्रेंड्स, शाम को मैं और मेरी बेटी कॉलोनी में ही टहलने के लिए निकले थे, तो वहाँ जहाँ पर भी बप्पा बैठाए हैं हम लोग ने दर्शन किया, और उसके बाद संध्या लगते ही घर पे आ गए। घर में बप्पा के लिए हलवा का भोग बनाया, फल प्रसाद और हलवा से बप्पा को भोग लगा के फिर आरती कर दी थी। तो इस प्रकार से आज का दिन हम लोगों का बहुत ही अच्छा बीता, बप्पा विराजे हैं। और आप लोगों का आज का दिन कैसा बीता, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया।